तो आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग्स का दूसरा नाम है कोलिनर्जिक एजेंट एंड एगोनिस्ट। तो ये करती क्या है ये ड्रग्स? ये ड्रग्स हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। तो वो कैसे करती है? तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने बनाया हुआ है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। आपको पता है कि हमारी जो एक नर्व होती है, नर्व्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे आगे जाके ऐसे न्यूरॉन्स हैं ये पूरे। ये एक न्यूरॉन है एंड ये दूसरा न्यूरॉन है, और इनके बीच में एक जंक्शन बनता है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। साइनैप्स, इसे हम साइनैप्स कहते हैं। तो एक न्यूरॉन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेके आएगा एंड दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। ये पर्पस होता है इस जंक्शन का कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में आ रही है वो इसके ऊपर जाके अटैच हो एंड इसके अंदर जाके आगे आगे वो इंफॉर्मेशन आगे जाए, ठीक है। तो ये सब होता कैसे है? तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे न्यूरॉन के अंदर ही बनता है, न्यूरॉन्स के बाहर से नहीं बनता। लेकिन जो इसका कंपोनेंट है कोलिन, ये हमें न्यूरॉन के बाहर से मिलता है, ठीक है, जो कि एसिटाइल कोए से मिलके एसिटाइल कोलिन बनाता है एंड वेसिकल्स की फॉर्म में बन जाता है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। जब ये वेसिकल्स बाहर निकलते हैं तो ये वेसिकल्स क्या हो जाते हैं, बर्स्ट आउट हो जाते हैं। इनमें प्रेजेंट एसिटाइल कोलिन पोस्ट साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। जब ये बाइंड करेंगे तो ये अंदर इंफॉर्मेशन भेज देंगे, मीन्स कि यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर हुई वेसिकल्स में, वेसिकल्स बाहर आके बर्स्ट आउट हुए एंड बर्स्ट आउट होने के बाद जो अंदर उनके एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर, वो बाइंड होकर अंदर इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, ठीक है। इतना मोटा मोटा पता लग गया ना। तो अब ये हमें कन्फ्यूजन होती है कि एसिटाइल कोलिन क्या बनता ही रहता है, क्या यहाँ पे अकमुलेट होता ही रहता है? तो इसका आंसर ये है कि जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो क्या होएगा, वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा, मीन्स कि प्री साइनेप्टिक जहाँ से वेसिकल्स बनकर आ रहे थे वहीं पर उसी के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा एंड इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगा, मीन्स अब और ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, जब इसके सारे रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड हो जाएंगे तो एक हमारे पास एंजाइम आती है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज। ये क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करके एसीटेट एंड कोलिन फॉर्म करेगी, ठीक है। तो वो कोलिन क्या करेगा, फिर से प्री सिनेप्टिक के अंदर जाएगा, न्यूरॉन के अंदर फिर से अपना सेम प्रोसेस दोहराएगा, लेकिन तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि उसे मैसेज नहीं आ जाता कि अब इसे बाहर निकालो, ये रिसेप्टर खाली हो चुके हैं, ठीक है। तो एक सिग्नल तो ये रिसेप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कैरनिक एंड निकोटिनिक। मस्कैरनिक हमारे पास 5 तरह के हैं, जो 4th एंड 5th हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। जो M1 रिसेप्टर्स हैं ये हमारे CNS में, मींस की ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है एंड GI ट्रैक में प्रेजेंट है एंड वहाँ जाके ये क्या करते हैं, HCl सिक्रीशंस को इंक्रीज़। हमें पता है कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि सिक्रीशंस इंक्रीज़ होती हैं। अगर आपको ये सब बातों के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखिए, नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 चेक कीजिए, उसमें मैंने पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक सिस्टम के बारे में बताया है। M2 रिसेप्टर हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड ये हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं एंड कंडक्शन को। M3 हमारे ब्रोंकस, प्यूपिल, ग्लैंड एंड ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। वही निकोटिनिक हमारे 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, NM एंड N। NM प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एंड NN न्यूरॉन जंक्शन, मीन्स के गैंग्लियन पे। अभी आप कहोगे कि ये सब क्या है, तो आप इस डायग्राम को देखें, ये है हमारा ब्रेन
ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब देख रही हो कि ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकल रही हैं। तो जब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये, ठीक है, एज अ प्री साइनेप्टिक नर्व या न्यूरॉन हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे गैंग्लियन आता है, उसके बाद जाके पोस्ट मीन्स कि एज अ साइनेप्स ही हम इसे मिला के बताते हैं कि एज अ साइनेप्स ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रिसेप्टर होता है जो है न्यूरॉन न्यूरॉन जंक्शन, जो कि ये गैंग्लियन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो हमारा यहाँ होगा, जहाँ पर ये नर्व एंड करेगी वहाँ पर होएगा वो ये एनएम वाला, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद ये तो बात हो गई कि कैसे एसिटाइल कोलिन वर्क करेगा, कैसे वो आगे आगे सिग्नल भेजेगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को जनरेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग स्टिमुलेटिंग और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू।